सर आपने बताया कि आप पुंछ से हैं, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ज़्यादा बताओ। अच्छा पुंछ मेरे लिए तो एक जन्नत का छोटा सा टुकड़ा है। बहुत खूबसूरत बॉर्डर के बिल्कुल करीब का इलाका है, क्योंकि लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट है। इस तरफ से मुर्गियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, हमारी सेहत याफ्ता था। वो जम्मू वाला कुकड़ नहीं हमारी कुकड़ी मांग गया 10 ग्रास सुने। ऐसी बहुत सारी खासियत है। ऐसे कुछ शख्स रहे हैं जो अभी तक साथ में थे लेकिन कुछ वजहों की वजह से अब नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई तो हमारी मोहब्बत में इतनी कशिश है, जो एक बार जुड़ गया वो जुड़ गया। फिर हम मुर्दा ना समझ ले अपने आप को कि यार हमें छोड़ के चले जाए और हम देखते रहे। हम गोली मार दें सालों अगर हमें छोड़े कोई तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो अचानक से मेरे दोस्तों ने फोर्स किया कि गोजरी में करो काम, गोजरी में करो। मैंने गोजरी में एक ही वीडियो क्रिएट की, मैं हिट हो गया जी। वो पाकिस्तान में वायरल हो गई, यहाँ भी। मैंने सोचा ये काम सही है। एक तो अपनी मदर टंग है ना, से जड़ो वाले गोजरी बोल लो स्वाद सही बोल लो। बीइंग है गुजर मुझे मजा आता, चस्का है मुझे मैं कहूँ मेरे सामने ना कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट हो तो मैं गोजरी बोलूँ। एक दफ़ा 2 बजे रात के मुझे एक कॉल आई है। मैंने सोचा किसी इमरजेंसी कॉल है। फ़ोन बाज रहा टेबल पे बेड पे। तो मैंने दौड़ के जाके ना नींद में उठाया। मैं जी हेलो, मैंने से फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो कहता है कोई चुटकुला सुनो। रात पे आप गोजरी के वो यूज़ करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस जो इन कहावतें, जैसे अभी आपने बोला सूखी। हाँ अदा ना मानी अदा मोसिया ना रोमे काल सिरी वो दिमाग गीटा हुआ वह बड़ी बार यूज़ किया हमने ये सारा। ना मुँह ना नास है। अच्छा गल सुनो जी, गोजरी माँ या गल तनवी हमारी बहन है। बताना पता है गुजर पहला किसी ने ये रिश्ता बनाता ही नहीं। आम बहन किसी ने कहता ही नहीं। मैं माना आपने बड़े दाज दे आया वहाँ तनवी हमारी बहन है। जितना गुजर पहाड़ी डोगरा कश्मीरी द सिख बलादरी का बिना लोग जेंड के स्टेट को देखें लगा भी, या मैं इतू बाहर हूँ देखें लगा भी जम्मू कश्मीर के आउट ऑफ स्टेट या इस मुल्क के बाहर हूँ देखें लगा बिना। तो मेरी यह गुजारिश है कि हमारी बहन है, इन्हें चैनल ना ज़्यादा तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दो। बहुत अच्छा काम करें लाइए और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना। इन्होंने ओपन माइक को काम ही करें ये और पॉडकास्ट को भी। मेरी यह गुजारिश है कि जो पास ट्राइब चैनल है उसना कालो बटन दबा के यूट्यूब के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब करियो। नीलो बटन दबा फेसबुक पर तो उन्हें फॉलो करना है, तो इंस्टा पर भी करना है फॉलो। एक बात आपको कहनी है, आप कहना है वकार पुसवार शो ना। मैं बोलूँ बोलो ना। वकार पोसवाल शो ना नाप के रखियो, नाप के ऐसे ऐसे नाप के रखी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के बहुत ही नोन कंटेंट क्रिएटर हैं और गोजरी आर्टिस्ट हैं। उनका नाम है वकार पोसवाल। आज का एपिसोड हमने बहुत ही मज़ेदार सा बनाया है, बहुत ही रॉ है, बहुत ही अनफिल्टर्ड है। बहुत ज़्यादा बातें की हैं उनकी फैमिली के बारे में, उनके कंटेंट क्रिएटर के बारे में, आज की जनरेशन के जो जम्मू में कंटेंट क्रिएटर हैं उनके बदले बातें की हैं। बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही खुशनुमा पॉडकास्ट होने वाला है। आई होप आप लोग एंड तक बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के गेस्ट हमारे साथ बहुत ही खास है और एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है वकार पोसवाल। सर क्या हाल है? अल्लाह का बहुत करम है जी, आपकी दुआएं। ठंडा मौसम है आज, मिजाज खुश्क था तो ज़रा तर हो गया जी सर, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? फिर मज़ा नहीं आता, थोड़े से में पूरा बताएं। ज़िंदगी में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी रही है। छोटी सी गाड़ी, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ी सी बीवी, थोड़े से बच्चे, कुछ तो ज़्यादा हो। कम से कम इंट्रोडक्शन तो पूरी दे दें, है ना जी। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ और मेरा नाम वकार पोसवाल है। जैसा कि
ऑडियंस को कुछ तो आपकी ऑडियंस मुझे जानती होगी आई होप। और गोजरी में कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें हम प्रैंक्स भी करते हैं, मल्टी करैक्टर्स कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और गोजरी व्लॉग्स भी बीच बीच में डालते हैं। चैनल का नाम है वकार पोसवाल शो। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जो हमारा चैनल है इसी नाम से वकार पोसवाल शो से, लेकिन हम वहाँ हिंदी कंटेंट पे काम करते हैं जी। सर आपने बताया कि आप पुंछ से हैं, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ज़्यादा बताओ। अच्छा पुंछ मेरे लिए तो एक जन्नत का छोटा सा टुकड़ा है, बहुत खूबसूरत, बॉर्डर के बिल्कुल करीब का इलाका है, क्योंकि लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट है इस तरफ से, अगर हम जम्मू रीजन की तरफ से देखें तो हरियाली है, पहाड़ हैं, जिस तरह कश्मीर का तस्वर करते हैं लोग, तो मैं खुद कश्मीर आराम से देख के आया हूँ और मुझे लगता है कि कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। हमारे पुंछ के जो पीर पंजाल का इलाका है माशाल्लाह, अगर आप पहाड़ों पे चली जाएं तो अनबिलीवेबल, आप सोचिए यही जन्नत है। वो अलग बात है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ शायद कभी कंसंट्रेट नहीं किया है, सो वो हमें खलता है कि अगर इस पे वर्क कर लिया होता तो जिस तरह गुलमर्ग के लिए काम किया गया, कश्मीर की बाकी की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके लिए काम किया गया, अगर पीर पंजाल के लिए ज़रा सा भी कर लेते ना तो पूरी दुनिया के अंग्रेज़ यहाँ पड़े होते। इतनी खूबसूरत जगह है, 7 लेक्स है वहाँ पे और अनबिलीवेबल खूबसूरत। आप उन लेक्स में आपको डिफरेंट कलर्स के ना पानी देखने को मिलेगा। बहुत सारी तारीफ़ें हमारी कितनी करें, हमारे बारे में तो ये भी कहा जाता है 100 मुंशी एक पुंछी। ये कहावत हमने बहुत हम ज़बरदस्त है अपने काम में। हमारे बच्चे IAS करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दिल लगा के करते हैं भाई, हम चोरी भी करते हैं उस स्टाइल से। हमारा वो थोड़ी ना ये ताम जाम के रोते तो तेरे। आपको बहुत सारे KS ऑफिसर मिलेंगे वहाँ पे माशाल्लाह, IAS ऑफिसर मिलेंगे, हम और पॉलिटिशियंस मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खासे यूथ के लीडर्स मिलेंगे आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पुंछ में। अगर आप राइटर्स, पोइट्स, जाफरी साहब ने यहाँ रिकमेंड किया मुझे, वो एक बड़े राइटर हैं माशाअल्लाह, और फिल्मों के लिए, कपिल शर्मा शो के लिए वो लिख चुके हैं, लियाकत जाफरी साहब। जी। एक इंसान से 2 बार मोहब्बत करें, तो इसको सियासत कहा जाता है, जो बहुत वायरल है इंडिया के अंदर। जो अभी मेरे साथ मेरे फ्रेंड बैक स्टेज बैठे हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं एजाज चौधरी, कलर से मेंडर्स हैं, ऐसे बहुत सारी हस्तियाँ में किस किस को गिनाऊँ जी। तो 2 तो अब जो मेरे साथ अभी यहाँ आप तक पहुँचाने में जिनका हाथ है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो ऑफिसर्स हैं हमारे बहुत काबिल तरीन। श्रीनगर का अभी जो करंट DC है इस स्टेट में, श्रीनगर का DC लगना एक बड़ी बात है। तो वो एजाज असद हैं, वो हमारे मेंडर्स हैं, पुंछ के ही हैं। तो मुर्गियाँ बड़ी अच्छी होती हैं हमारे, सेहत याफ्ता था वो जम्मू वाला कुकड़ नहीं। हमारी कुकड़ी मांगे 10 ग्रास सुने। ऐसी बहुत सारी खासियत है, पूछिए आप। सर बचपन गेम में कैसे थे आप, ऐसे ही मजाकी या फिर थोड़ा शाय? जी नहीं, मैं शाय नहीं था, शाय में शुरू से नहीं था। मेरे अंदर अल्लाह की तरफ से ये बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं सामने आके बोलना पसंद करता था। ये घुट के जीना मुझे बचपन से ही अच्छा नहीं लगा, खुदा ने मुझे शायद बनाया ऐसा। तो मस्त सी लाइफ थी। यूँ मानिए कि मैंने अपनी उम्र जो है तकरीबन मैंने शुगल मेले में निकाल दी है। तो आगे भी शुगल लग रहा है तो लगा रखेंगे इंशाल्लाह। जी। तो दोस्तों के बारे में क्या ख्याल है आपके? दोस्त, अल्लाह ने मुझे इतने नेक दोस्त दिए हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं लास्ट नाइट अपने दोस्तों से छुप के रेडिसन में था, जम्मू आया कि क्योंकि मुझे सोने नहीं देते थे, पूरी रात 3 बजे तक गप्पे लगाते थे। अल्लाह जीने दे मेरे दोस्तों को, रात के 1 बजे रेडिसन में सारे पहुँचे हैं। उनमें ये एजाज साहब भी थे जी। तो आके बोला ये इस नाम से कोई रूम बुक है, तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा हाँ, 1 बजे जगा लिया, फिर रेडिसन में जगा के रखा। इतने अच्छे, काबिल, तारीफ के काबिल, प्यार करते हैं जी। मेरे दोस्त काबिल हैं माशाल्लाह, समझदार हैं और तकरीबन शादीशुदा हैं, मैच्योर हैं, इज़्ज़तदार हैं और सोसाइटी में, माशरे में अपना एक मकाम रखते हैं। ऐसे हैं इंशाल्लाह। दोस्ती को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? सर दोस्त वही होता है जो लखते जिगर नूरे नज़र हो।
है ना। हाँ जी। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि वो सबसे जो ख़ास दोस्त होते हैं वो होते हैं जब आप कुछ नहीं होते तो वो आपसे दोस्ती कर लेते हैं। जब आप किसी स्टेटस पे पढ़ के कोई पुलिस ऑफिसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, उस स्टेज पे आके हमारा एक वो होता है ना, एक रिस्पेक्ट वाला रिश्ता वो होता है। वो लंगोटिया यार नहीं होते, है ना। वो दोस्त वही होते हैं जो हम जब कुछ नहीं थे ना, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई इंजीनियर, ना मैं कोई क्रिएटर था, ना मेरा दोस्त कोई नेता था, तब की जो हमारे दोस्त है ना, हम आज भी दिल करता है ना वो कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, हम फ़ोन करके आराम से गालियाँ देते, उसमें मज़ा आता है। वही दोस्त होते हैं, उनके साथ ही ज़िंदगी निकालनी है और उनके साथ ही जहाँ मर्जी चले जाएं टच में रहते हैं, बस ज़िंदगी का कारनामा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वैसे जब आपने काम शुरू किया था तब थे आपके साथ? बहुत मेरे साथ मेरे दोस्तों ने मेरे काम में जो मैंने गोजरी में कंटेंट शुरू करना किया वो दोस्तों के कहने की वजह से किया था। मुझे कैनवस क्लब में परफॉर्म करवाने के लिए मेरे दोस्त लेके गए। मुझे कपिल शर्मा जिस शो में सेलेक्ट हुआ था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैम्पियन में, उसके दिल्ली वाले ऑडिशन में पास नहीं कर पाया था, फिर मैं लखनऊ गया, वहाँ से भी फेल हो गया स्टैंड अप में, वहाँ लेके मेरे दोस्त गए। आज भी जम्मू के अंदर अगर बुलाया मुझे तो मैं अपने घर से निकलता नहीं, ज़्यादातर पुंछ में वक्त बिताता हूँ। दोस्तों ने फोर्स किया वकार आ जा, फिर मैं आया। मेरी सारी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों का हाथ है, क्योंकि मैं ना तो अच्छा ख़रीदार हूँ, ना कुछ अच्छा बेच सकता हूँ किसी को। मेरी गाड़ियाँ, ज़मीनें, कपड़े सब दोस्त चूज़ करते हैं, मैं बस बोलता हूँ यार कितने पैसे दे देता। सब दोस्तों पे डिपेंडेंट। ऐसे कुछ शख्स रहे हैं जो अभी तक साथ में थे लेकिन कुछ वजहों की वजह से अब नहीं है? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमारी मोहब्बत में इतनी कशिश है, जो एक बार जुड़ गया वो जुड़ गया। फिर हम मुर्दा ना समझ ले अपने आप को कि यार हमें छोड़ के चले जाए और हम देखते रहें, हम गोली मार दें सालों को। अगर हमें छोड़े कोई तो नहीं, ऐसा कोई नहीं थे। अल्लाह ने दिए ही बड़े अच्छे, बहुत सारे नमाजी हैं, रिलीजियस टाइप हैं, अपना काम करते हैं, सारे मकाम रखते हैं अपना अपना। छोड़ेंगे क्या, ना हम छोड़ते हैं ना वो छोड़ते हैं। ये मोहब्बत है, बस चल रही है तो चला रहे हैं हम भी दबा के। जी सर, अब आपने जब काम गोजरे में शुरू किया, पहला मतलब क्यों शुरू किया और कैसे शुरू किया? कुछ नहीं, गोजरी की तरफ मेरा कोई कंसंट्रेट नहीं थी, ना ही मैंने सोचा था कि मैं करूँगा। मुझे लगता था कि हमारी एक रीजनल लैंग्वेज है, बड़े लिमिटेड लोग इसको जानते हैं, तो मैं इसमें अगर काम करूँगा तो कैरियर क्या है। तो सबसे पहले आदमी को कैरियर की पड़ी रहती है। फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने पैसा कमा लिया ठीक ठाक, फिर मैंने वो ज़ाया भी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैंने पहले पैसा कमाया, वो अपने पास रखा, स्टक मनी, फिर मैंने 7 साल बैठ के वो खाया, गोजरी से कुछ आ रहा नहीं था, मैंने 30-40 लाख ख़त्म किया, फिर गोजरी से आने लगा, फिर नाम भी दिया अल्लाह ने, सारा कुछ दिया। लोगों को लगता है ये प्लेटफॉर्म लोगों को फ्री में शुरू हुआ, मेरा बड़ा कीमती है भाई, मैंने यहाँ बड़ा कुछ गवाया है। क्योंकि जाहिर सी बात है 2-3 साल तक आपको अर्निंग नहीं हो रही है, आप एक लैंग्वेज को पकड़ के बैठे हो, कम आ रही है, कभी 10,000 12,000 क्या मायने रखते हैं, तेल नहीं पूरा होता गाड़ी का। तो हम घर के खर्चे हैं, बच्चे हैं मेरे, शादीशुदा आदमी हूँ, तो जाहिर सी बात है अपना खर्चा तो होता ही है। फिर वो सारा पैसा खाया मैंने दबा के, जो कमाया था, उड़ाया नहीं, खाया। उड़ाने की भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि घर के खर्चे थे, अपना था सारा कुछ, वो एक घर जैसे चलता है, एक सेटअप ज़िंदगी का चलता है, तो पर मंथ में स्टक मनी खाता रहा। कमाया मैंने सऊदी अरब में गया, मैंने जॉब की, ये सब किया, मैंने रखा कि मुझे आगे अब खजल ख़राब होना है। वो कहते हैं ना कि ऊन पैड़ी लात बहेगी, वो उसके लिए मैंने बचा के रखा था। तो ये भी बड़े कम लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब में आने से पहले पैसे में अच्छा था, कम से कम पैसे में ठीक था, अपने दोस्तों यारों में, अपनी बरादरी में। ये नहीं कि मैं अंबानी था, पर जो हमारा सेटअप था उसमें ठीक था। यहाँ आके अल्लाह ने किया कि मैं धीरे धीरे गरीब हुआ, फिर माशाअल्लाह खुदा ने फिर इज़्ज़त भी दी, पैसे भी दिए, सारा कुछ दोबारा आने लगा, ऐसा रहा। आपने शुरू यूट्यूब से किया था या फेसबुक से? मैंने यूट्यूब से। फेसबुक मैंने बहुत लेट पेज क्रिएट किया, एक किया था तो वो पुराने वाला, हाँ जी। वो JNK का पहला पेज था जो 2 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर गया था, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हो रहा था।
ड्यू टू सम रीज़न, तो उसको मैंने छोड़ ही दिया। फिर मैंने ये वाला जो पेज अभी चल रहा है कॉर्पस, वो भी बड़ा लेट, मैं यूट्यूब को चलाते हुए 3-4 साल हो गए, फिर ये पेज क्रिएट किया मैंने जी। जम्मू के जितने भी लोग होते हैं वो पहले फेसबुक पे हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर के तो फेसबुक पे ही आते हैं। तो खुदा करे आज तो 2 लाख सब्सक्राइबर हैं हमारे यूट्यूब पे, और 2 लाख और 50,000 के करीब हमारे फेसबुक पे हैं। पूरी फिंगर्स पता है, अभी तक इतना ही है। हाँ इतने अभी तक इतने यूट्यूबर का कंटेंट क्रिएटर की पहली सुबह उठ के देखना होता है फॉलोअर्स कितने हैं, क्रेज रहता है बंदे को ना। आपने जब पहली वीडियो बनाई इसका थोड़ा बताओ जर्नी। मैंने हिंदी में बनाई, हिंदी में। मेरा गोजरी में कोई नहीं था कि मसला। मैंने जैसे बीबी की वाइन बनाता है ना, उसका ये है कि वो थोड़ा सा दूसरी टाइप का, अडल्ट टाइप का वो बनाता है कंटेंट, पर हम वैसा ही कुछ करते थे, मल्टी कैरेक्टर करते थे, लेकिन रीज़नेबल तरीके से, थोड़ा ज़्यादा ही समझदार लोगों के लिए बनाते थे हम, तो क्योंकि हमारा कल्चर है ऐसा। तो वो थोड़ा बहुत चला, उतना चला नहीं। तो अचानक से मेरे दोस्तों ने फोर्स किया कि गोजरी में करो काम, गोजरी में करो। मैंने गोजरी में एक ही वीडियो क्रिएट की, मैं हिट हो गया जी। वो पाकिस्तान में भी वायरल हो गई, यहाँ भी जी। मैंने सोचा ये काम सही है, एक तो अपनी मदर टंग है ना, सर जड़ो आप गोजरी बोल लो स्वाद सही बोल लो, बीइंग अ गुजर मुझे मज़ा आता, चस्का है मुझे मैं कहूँ मेरे सामने ना कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट हो तो मैं गोजरी बोलूँ क्यों, मदर टंग में मज़ा बहुत होता है, फ्लेक्सिबल होते हो ना आप, ये है इसमें बचपन से सुनी है। हाँ हाँ, देखो ना अब ये फॉर एग्जांपल हम बड़े शहरों में, हम गांव के जब लोग जाते हैं तो बेसिकली मेरा वो हिसाब हो जाता है। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ इस पे कि जैसे गातिक पिक्चर देखिए आपने सनी देओल की, उसमें वो शहर, गांव से शहर आता है अपने पापा को लेके, अमरीश पुरी को ना, है तो गांव से आए हुए लोग बड़े थरथराते हैं, कांपते हैं, यार ये क्या चल रहा है ना। हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम गांव में बड़े अड़ियल तरीके से रहते हैं, वहीं रहना पसंद करते हैं, वहीं की बोली बोलते हैं। पहाड़ी और गुजर हम 2 कम्युनिटी रहते हैं रजौरी पुंछ में, पहाड़ी भी मैं अच्छी बोल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो गोजरी तो है ही माँ बोली, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है। कभी मतलब ऐसे सोचा आपने कि जिनसे अभी हम जम्मू शिफ्ट करें या जम्मू से कहीं बाहर पे, क्योंकि आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ सोचा? मैंने नहीं सोचा, लेकिन बाहर वालों ने बड़ा सोचा मेरे लिए। एक फिल्म डायरेक्टर हमारे पास यहीं आए सुरनकोट पुंछ में, हाँ जी, तो मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, उनका प्रोजेक्ट है आने वाले दिनों में, अगर फाइनलाइज होगा तो मैं उनके लिए काम करूँ, एक मूवी है। तो जो खुशबू अतरी जो क्राइम पेट्रोल में पंकज त्रिपाठी के साथ सीरीज में काम कर चुकी हैं और मोटू पतलू की डबिंग भी करती हैं, तो उन्होंने पर्सनली मैसेज किया, वॉइस मैसेज अभी मेरे मोबाइल में पड़ा है कि वकार भाई हम आपको बड़ी शिद्दत से देखते हैं बॉम्बे में बैठ के, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर हमें बॉम्बे क्यों जाना है बॉम्बे वाले देख रहे हैं हमें है ना। तो आरजे नवेद ने मेरा जब कंटेंट देखा, एक इंडिया की बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, तो लास्ट टाइम मैं दिल्ली था, मैं मिले उनके ही घर पे, मुलाकात की, हमने बैठे चाय पी, खाना खाया, सब कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और आरजे नवेद ने कहा कि आपने बहुत क्लास काम किया है, बिना मैं जो बैकग्राउंड साउंड होता है उसके बगैर मैक्सिमम काम करता हूँ, एडिटिंग में भी इतनी बड़ी एडिटिंग के वो ताम जाम नहीं लगाता हूँ, तो देसी से हिसाब से कर रहे हैं, तो अल्लाह करे लोगों को पसंद आ रहे हैं, नेशनल लेवल के स्टार भी देख रहे हैं, डोगरे देख रहे हैं, पहाड़ी देखते हैं, यहाँ की सिख बलादरी के सारे देखते हैं, तो गुजर्स देखते हैं, कश्मीरी देखते हैं जी, जिनको हमारी लैंग्वेज से लेना देना ही कुछ नहीं। तो बहुत सारे कश्मीर के लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि हम आपके फ़ैन हैं और आपकी वीडियोस देखते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात है हमारे लिए जी। जब आपने प्लान शुरू किए थे तब झिझक हुई थी थोड़ी कि प्लान करने लगा हूँ, क्योंकि ये तो ना यहाँ पे थोड़ा नया कल्चर नहीं, JNK का पहला चैनल है हमारा जो प्रैंक पे काम करता है, तो अनबिलीवेबल प्रैंक किए हैं हमने, तनवी कसम से दौड़ाया है और दौड़े हमने पंगे लिए दबा के, वो मज़ा भी आया है, लगाते हैं फिर पंचायत अपना वो होता है ना, जिरगा लगता है फिर हमारा पहाड़ी लोगों का माशाल्लाह, तो लगाते हैं, बैठते हैं, फिर गप चलती है, उनकी परमिशन लेते हैं तो वीडियो अपलोड करते हैं ना। यूट्यूब को कंटेंट को लेके बहुत बार बहुत टाइम चला जाता है ना इंसान का,
फिर हम सोचते हैं दोस्त कहते हैं यार ठेकेदारी कर ले यार, बेकार क्या मुसीबत में पड़ा है, मेरी ज़िद के मुझे यही करना है। तो खुदा करे वो ज़िद इस हद तक पहुंच गई कि आज तन्वी हमारे साथ बैठी है बख्शीनगर में। तन्वी तू कहाँ पूछती है, मैं गरीब हूँ। कोई कहता भी वकार पोस्टपाल तो नहीं, तो पूरा वो सौत बम्बे सौत दिल्ली की लड़की हो इस वकार ये वाला बोल रहा था ना। तो मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत की तो ठीक ही रहे, लोग हंसते रहे, हम हंसाते रहे, मज़ा आया उसमें। कंटेंट क्रिएशन का ना ये होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं लोग, लेकिन कुछ होते हैं टांग खींचने वाले। वैसे मिले कुछ? देखिए मुझे बड़ी मोहब्बत की लोगों ने, मुझे किसी ने ऐसा नहीं किया। कोई 2-4, अब मान लें 1000 कमेंट में 2 आदमी गाली दे जाते हैं तो हमें क्या मायने रखते हैं। मज़ा तब है ना 1000 में से 500 देता हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ लोगों ने बड़ी मोहब्बत की, ये बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, घर की औरतों ने, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कंटेंट को बड़ी इज़्ज़त से देखा जाता है, क्योंकि हम वल्गरिटी पे इन चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। तो हमारा कंटेंट ऐसा होता है कि भाई अपनी बहन के साथ बैठ के देख सके, शोहर अपनी बीवी के साथ, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये ही बहुत है कि हम सीधी सी बातें कर रहे हैं इस दौर में जहाँ पे इंस्टा पे लोग नंगे होके नाच रहे हैं। तो हम इस दौर में भी एक सॉफ्ट कॉमेडी कर रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं और लोग हंस भी रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल पर्टिकुलर होना कि यही करना है तो इंशाल्लाह नहीं, और कोई मौका मिला ज़िंदगी में तो करेंगे जी। पॉडकास्ट में मैं बीच बीच में कर लेता हूँ, व्लॉग भी बीच बीच में कर लेता हूँ। प्रैंक हम 70% करते हैं महीने में, मतलब प्रैंक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट रहती है हमारी कि प्रैंक्स करें। तो बीच में जब कभी हमें लगता है यार ये वाला करना चाहिए तो कर लेते हैं। मिक्सअप हम करते इसलिए क्योंकि लैंग्वेज हमारी एक ही है, वो यूनिक लगता ही है। अगर हिंदी में होता तो हम एक ही नीच पे काम करते, फिर हम हिलते नहीं आगे पीछे। गोजरी में तो लोगों को पसंद करते हैं, हमारे अपने लोग हैं जो गुज्जर और पहाड़ी। अब तो डोगरा भी अल्लाह करे तकरीबन हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि ये गोजरी लैंग्वेज जो है ना उर्दू से, पंजाबी से, डोगरी से, पहाड़ी से रिलेट होती है। मतलब समझ हाँ 80% इसके वर्ड्स जो हैं एक दूसरे से मैच होते हैं, तो आराम से समझते हैं। अब अल्लाह करे जो पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है उसमें हमारे कंटेंट को बड़ा देखा जाता है। मैंने तो SSP पुंछ को एक दफ़ा कहा या अल्लाह ये पाकिस्तानी मैसेज कर रहे हैं कहीं मैं फंस ना जाऊँ। वो विनय शर्मा साहब को, तो विनय शर्मा साहब कहने लगे वकार साहब आप तो चलो आर्टिस्ट हैं वकार, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो जो रिप्लाई भी करना है तो कॉमिक के अंदर ही। तो बुलाए थे कि पाकिस्तान बहुत दफ़ा मैं लाइव आता हूँ, सारे पाकिस्तानी होते हैं लाइव पे। बहुत बार उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो अल्लाह करे कभी वीज़ा शीज़ा का मुझे प्रोसेस नहीं पता, कभी मौका मिला, टाइम मिला, यहाँ बच्चे हैं, सारा कुछ है, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। अगर खुदा ने मौका दिया तो मेरी बड़ी ऑडियंस है वहाँ पे। मैं देखो एक आर्टिस्ट को हमेशा दिल करता है जिसको उसको जहाँ जाना पहचाना जाए, तो हम भी चाहते हैं उन लोगों से मिलें। चलो अल्लाह ने मौका दिया तो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, आपको कब पता चला कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं? मुझे नहीं पता था। नहीं, मैं इतना मशहूर हूँ ये सच में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा ये था कि मैं हमेशा घर में रहना बड़ा पसंद करता हूँ, बच्चों के साथ, अपनी बहनों के घर चला जाना, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाना, मेरे कज़न ब्रदर्स हैं उनके साथ बैठा रहता हूँ। तो मैं वो ना अपना एक पार्टिकुलर एरिया 7-8 किलोमीटर के रेडियस से बाहर में गया मैं साल नहीं जाता। तो मैं जाने का मान ही नहीं करता, मुझे क्या लेना है जाके भी, कॉमन सी बात है मेरे लिए। तो जब मैं बाहर निकलने लगा लोग सेल्फियाँ लेने लगे ये वो, मैं अपनी बीवी को बोला मैं कुड़िए हूँ मशहूर हूँ। मुझे लगता है मैं मशहूर हो रहा हूँ। तो नहीं पता था अल्लाह की कसम, 1 साल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इतने लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा यही जानते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन मुझे जब मैंने कई दफ़ा अपने आगे करोड़ देखा, गाड़ी खड़ी करते हुए लोग देखे, लोग इकट्ठे होते हुए देखे, तो फिर मुझे लगा कि यार ये कुछ है। कोई मसला गड़बड़ है। पहला कोई फैन मोमेंट ऐसा हुआ कि हाँ अब मेरा कोई फ़ैन है या फिर लोग मुझे जानते हैं, ऐसा कोई मेमोरेबल? बहुत सारे ऐसे। एक दफ़ा एक लड़की मेरे पास आई है, वो मान लो आप 11th स्टैंडर्ड की या 12th स्टैंडर्ड की होगी,
वो दौड़ के आई है, वकार भाई करते करते मेरे पास पहुंची है। तो वो इतनी उसको वो नर्वस होगी कि उसके मोबाइल से हाथ गिर के, वो मोबाइल से हाथ नहीं, हाथ से मोबाइल गिर के टूट गया। तो फिर मैंने सोचा अब ये तो बेड़ा गर्क हो गया, उसकी स्क्रीन ख़राब होगी। मैंने उठा के देखा, खैर मैंने कहा बेटा आप जाओ, घर का एड्रेस लिया, सब कुछ। मैं दूसरे दिन उसके घर गया, फिर उसके पापा का फ़ोन लिया, मैंने सेल्फी ली, वहाँ वीडियो छोटी सी बनाई, फिर आया। ऐसे बहुत सारे मैंने देखे। फिर एक औरत देखी बीच मार्केट के, वो मेरे पास आई, वो 40-45 साल की होंगी। तो दौड़ के आई हैं, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और चूमे हैं मार्केट के अंदर। हमारे यहाँ बड़ा रेयर होता है ये सब, ये बॉम्बे शॉम्बे में चलता है, दिल्ली में तो ये माशाअल्लाह बहुत। एक दफ़ा 2 बजे रात के मुझे एक कॉल आई है, मैंने सोचा किसी इमरजेंसी कॉल है, फ़ोन बाज रहा टेबल पे, बेड पे। तो मैंने दौड़ के जाके ना नींद में उठाया, मैं जी हेलो, मैंने सोचा फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो कहता है कोई चुटकुला सुना। हाँ हाँ न। और ऐसे फ़ोन कॉल्स मुझे बड़ी आती है, उनको लगता है ये ना 24 आवर्स में मजाक करता है। क्या चुटकुला सुना है, मेरे गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार सोने दे भाई, कौन है ये कौन सा टाइम है, रात के 2-2:30 बज रहे थे। जी। ऐसे हादसा हुए हमारे साथ जी। एक बार मैं खुद बीमार था, तो हॉस्पिटल में गया हूँ, पुंछ हॉस्पिटल में। रात के 1 बजे मुझे स्टोन था किडनी में। मुझे इतना पेन था कि मेरी आवाज़ दूसरी वर्ड्स में जा रही थी, इतनी मेरी चीखें। तो लोगों को लगा कि कौन है ये, किसी ने बताया वकार पोस्ट वाले। तो लोग अंदर चले आए, जो मरीजों के साथ आए हुए अटेंडेंट होते हैं, सारे चले आए। तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, मुझे दर्द था बहुत ज़्यादा। तो लोग मेरी फ़ोटो खींच रहे थे। मज़ा तब आया कि एक आदमी मेरे को ड्रिप लगी हुई है और मैं चिल्ला रहा हूँ, डॉक्टर भी परेशान है। तो वो बंदा मेरे पास आया, उसने सेल्फी निकाल, जो होता है कैमरे का फ्रंट, वो निकाल के मेरे पास आया, कहता भैया थोड़ा सा मुंह बंद रखना। अच्छा नहीं आएगा, बाद में नहीं कहना। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो प्यार मिलता है आपको, आप किस तरह से ये अल्लाह का, मैंने खुदा के आगे हमेशा सजदा किया इसको। देखो आप यकीन माने कि ये इतना जालिम दौर है कि भाई भाई को प्यार नहीं कर रहा जी, बीवी खामद को प्यार नहीं कर रही, बेटा बाप को प्यार नहीं कर रहा। इस दौर में भी अगर अल्लाह ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो मैं अपने खुदावंद करीम का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि कोई मेरे से ख़ता या गलती ना हो कि लोग मुझसे कभी नाराज़ हो जाएं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखता हूँ। ऊपर वाले पे मानते हैं आप? बहुत। मेरी ज़िंदगी ही बस तुक्के पे चलती है, तो हमेशा अल्लाह पे फेंक देता हूँ हर चीज़ के, खुदाया जो करना है कर। मैंने कभी वो नहीं किया कि मैं प्लानर नहीं हूँ ना, मतलब मैं ये बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, ये सब मेरे ज़मीर में नहीं है। मैं सोचता हूँ जो हुआ, जो वो गुजरों के बारे में ये भी बड़ा मशहूर है कि हम सोचते नहीं हैं। हमें नहीं पता होता रात सो के सुबह पुलिस स्टेशन जाना है, अदालत में जाना है, किसी रास्ते में रुकना है, हमें कुछ पता नहीं है। हम अल्लाह के सहारे चलते हैं, जहाँ अल्लाह ले जाता चले जाते हैं। मैक्सिमम ऐसा होता है, हमारी कौम में ऐसा है जी। तो जब आपके मन का नहीं हुआ फिर? कोई मसला नहीं, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाया इसमें भी कोई राज होगा कि ऐसा नहीं होगा, शायद इससे बेहतर होगा। अगर आपके ख़यालात नेक हैं और आप स्ट्रेट फारवर्ड आगे सीधे रास्ते पे जा रहे हो, तो टेंशन ही कोई नहीं। आपका 1 करोड़ का नुकसान भी हो जाए तो उसमें भी खुदा की तरफ से कुछ अच्छा ही होता है। वैसे देखो मेरा नुकसान हुआ, मैंने बिजनेस लिहाज से सोचा, जब पैसे की कमाई के लिहाज से मैं पीक पे था, वहाँ से मैंने अपने आप को पीछे हटाया, मैं खजल ख़राब रहा। मुझे 10,000 रुपया अल्लाह की कसम कई बार ज़रूरत पड़ता तो मुझे जिस्म काम चलता था, यार किससे मांगे। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सब दोस्तों से उधार लिया हुआ था। मैंने सोचा अब इनमें से भी नहीं कोई देगा, मेरे पे ऐसा वक्त आया। लेकिन दोस्त इतने कमीने तब भी देते रहे। मुझे लगा तो दे देंगे आपके। एक दोस्त है मेरा, तो उसने मुझे 20,000 रुपये एक वक्त में दिया। तो कहना यार जब तू तेरे हालात ठीक हुए दे देना। साल काफ़ी गुजर गए, तो एक दफ़ा कहने लगा बकार एक बात बता, क्या है? कहता है तेरे हालात नहीं ठीक हुए। मैं नहीं हुआ। मेरे हालात ख़राब है। दिए वापस? हाँ दिए, वापस तो दिए। तो ये है कि बहुत अच्छे हैं। मेरी
फैमिली की तरह माशाल्लाह। ये ज़िंदगी का मैं बड़ा है कि ना खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे दोस्त बहुत अच्छे अल्लाह ने दिए। बढ़िया है। आपने अब आज के लोगों का कंटेंट देख रहे हो आप जी जम्मू से? देखता हूँ पसंद है किसी का? मैं सबको देखता हूँ, संयम पंडू का देखता हूँ, बकलोल टीवी को देखता हूँ माशाल्लाह। उसके बाद मैक्सिमम इन ये दो हैं जो जिनको देखता हूँ। तो आपको मैंने देखा है रैंडम 1-2 दफ़ा। रैंडम? हाँ मैंने रैंडम देखा क्योंकि स्क्रॉलिंग करते करते आप आई, आपकी बातें बड़ी अच्छी थी। मैं भी सोचूं यार ये बड़ी बड़ी समझदार है बड़ी अच्छी अच्छी सियानी सियानी बातें कर रही है, मुझे क्या पता आप मुझे भी ढूंढ रही मिल गए? वाह मिल गए। तो ये अच्छी बात है कि ऐसा ओपन माइक शोज़ और पॉडकास्ट का एक सिलसिला हमारे जम्मू कश्मीर में शुरू हुई, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो जो लोग मुझे जानते हैं देखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि पास ट्राइब को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, ताकि हमारी बहन और नाम रोशन करे और लोगों को यहाँ इस सीट पे बिठाएं, उनकी टांगें खींचे पहले पता लगे लोगों को कि साड़ी कुड़ी भी कुछ कर सकती है ना। अभी जैसे क्रिकेट चल रहा है, देखते हो आप क्रिकेट? क्रिकेट मेरी वाइफ जो है वो बहुत शौकीन है माशाल्लाह, आप उनको क्रिकेट की बहुत नॉलेज है। मुझे क्रिकेट का सी का भी नहीं पता है, ना मैं देखता हूँ ना खेलता हूँ। मैं ज़िंदगी में कोई भी स्पोर्ट्स की गेम नहीं खेली है। आपको प्लेयर्स के भी नहीं पता कि मुझे कुछ नहीं, ना प्लेयर्स के भी नहीं पता कि हाँ ये जो मशहूर होते हैं ना कैप्टन वैप्टन, जब बाबर आजम है, इस तरफ से हमारा रोहित शर्मा है, कैप्टन वगैरह को थोड़ा थोड़ा पता होता है, बाकी बीच की कहानी का नहीं पता होता है। जैसे किसी मीम में देख लिया मैंने, आजकल शुगल बड़ा लगता है इनका कि उसमें कोई क्रिकेटर का नाम ले लिया, जैसे पाकिस्तान के हैं एक वो इफ्तिखार, तो उनको चाचा बोलते हैं। तो ऐसे जो हैं हसन अली है, वो एक पिछले मैच में जाके वो ग्राउंड में दौड़ रहा था, पानी पे तैर रहा था। ये जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कोई, तो यूनिक वाली, तो मैं देखता रहता हूँ, तो वो पता चलता है। फ्री टाइम में क्या करते हो? गप लगाते हैं वाइफ के साथ, ओ इतनी बातें कर रहे हैं हम मियाँ बीवी इतनी बातें कर रहे हैं, आप पूछे मत, लोगों को यकीन भी नहीं आएगा। दोस्त की तरह? दोस्त की तरह जी माशाल्लाह। हम है ना एक मतलब एक इलाके के, एक पंचायत है हमारी, एक ही गांव है हमारा, और दोनों गुजर हैं और ज़बरदस्त गप लगाते हैं हम, कसम से। मैं कहीं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं कहीं बाहर से शादी कर लेता हूँ ना कोई जंकी फेंकी लड़की से, मेरा बेड़ा घर को नहीं बताऊँ, उन्हें एक्सक्यूज मी हाय हेलो भाई मैं मार देता हूँ हम दोनों देसी है। कंटेंट पे भी वाइफ का जो है रोल होता है, लिखता हूँ मैं तो कई दफ़ा वो करेक्शन करती हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो डांटती भी हैं। खाले तो डांट? वो एक्टिंग गलत करते हैं डांटती है, मेरी डायरेक्टर है ना वो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपकी जर्नी में? देखिए मसला ये था कि हम 7 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा था, काम ही पुठे रहे मेरे। अरे तो फिर तो प्यार से रखा होगा ना आपको? मुझे बोला ही कुछ नहीं उन्होंने, अल्लाह में जीने दे। मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह, बहुत सीधे, दोनों आर्मी में, जो एक CRPF में एक आर्मी में, और बहुत सीधे, उनको दुनिया से कोई इतना वो नहीं है। वो उनको लगता है कि चलो जो कर रहा है छोटा है वो करने दो, उसको अच्छा कर रहा है, क्रिटिसिज्म नहीं है बहुत ज़्यादा। बहस मुबासा हो जाता है भाइयों में, बीवियों को पता ही नहीं होता, हम सलाह कर लेते हैं बीवियाँ नाक चढ़ा के रखते हैं, वो सोचते हैं ये कंटिन्यू चल रहा मसला, ये नहीं पता कि बीच में गद्दारी होगी हम अपने फिट होते हैं। तो 2 मेरी बड़ी भाभी हैं, तो अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, बहुत समझदार है माशाल्लाह। तो आज उनके बच्चे जवान हैं, मैं तो उनके बच्चों के बराबर हूँ, लेकिन मुझे माँ बाप जैसा प्यार किया है मेरी पूरी फैमिली ने। 4 बहनें हैं, 4 जीजा हैं, तो सबसे अच्छी बनती है। बहनों की बहुत दुआएं मेरे साथ, मतलब वो भी मुझे देखने के लिए तरसती हैं कि वकार कब आएगा। किसी ने बोला कि ये चीज़ क्यों कर रहे हो, अब अच्छी खासी जॉब थी क्यों छोड़ के आए, ऐसा कुछ? ऐसा ही जब मैं खजल ख़राब था ना तब बोला ना उन्होंने, जब उन्होंने मेरे हालात देखे ना, अच्छे नहीं है भाई, कपड़े अच्छे नहीं लगा रहा, वकार ये नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, गाड़ी अच्छी नहीं है, तब उनको फील होता है ना। बहन भाइयों को तो बहुत फील होता है कि अच्छा भला रह रहा था, ये किस महकमे में पड़ गया है भाई। बड़ी बार बोला, बहनों ने बोला कार को बिजनेस कर ले, कुछ और कर ले। अब मेरी ज़िद थी तो मैंने नहीं छोड़ा, मैं इसी फील्ड में रहना चाहता। सुकून नहीं था ना मुझे, मान लो कहीं से मुझे 1 करोड़ आ रहा है, मेरा सुकून नहीं, तो करेंगे क्या।
यहाँ से थोड़े से पैसे भी आते हैं तो हम ऐश करते हैं जी, हमें क्या लेना देना है। मसला ये है। सबसे बड़ी बात है तन्वी कि ज़िंदगी में लोगों के ज़मीनें नहीं बिक रही, बहुत जगह बड़ी बड़ी कीमती हीरे जवाहरात नहीं बिक रहे, तेरी मेरी बातें बिक रही हैं डॉलर्स में, तो क्या चाहिए। है ना, इससे अच्छी नेमत अल्लाह की तरफ से क्या हो सकती है। अपनी बातें और वो हम मार्केट में बेच रहे हैं, वो भी डॉलर्स में, रुपीस में नहीं, इससे बड़ी अल्लाह की मेहरबानी। और क्या कहें। तो आपने जैसे अभी ना बताया कि पुंछ में पॉलिटिशियंस भी थे, कभी ऐसा ट्राई किया है कि पॉलिटिक्स में? नहीं, मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जाना ही नहीं, पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं। रजनीकांत इतना बड़ा आर्टिस्ट था, उसको कई बार ऑफर आया, उसने कहा नहीं। क्यों, ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए? नाम, पैसा। पैसा इतना तो नहीं हम कहते कि कंपनी को खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि अपने गांव में जी सकते हैं। नाम है अल्लाह ने दिया होगा, चलो स्टेट के कुछ लोग जानते हैं, तो बाकी अपनी ज़िंदगी चल रही है। तो पॉलिटिशियन मैं इसलिए जाऊँ कि आगे कोई हो ना, कोई अच्छा लीडर ना हो, अच्छे काम ना कोई कर रहा हो, सारी स्टेट चल रही है तो मेरे को क्या पड़ी है। लीडर ही लीडर है भाई हमारे यहाँ, अल्लाह का करम। और मेंटर की मैं आपको एक ये खासियत सुनाऊँ कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेंटर में लीडर है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर घर में एक लीडर मिलेगा जी। बाहर निकल के काम कर रहे हैं वो। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में जानना है। आप कैसे लेते हैं ज़िंदगी को, मजाक या फिर थोड़ा सीरियस, या फिर कुछ फंडा होता है कुछ लाइंस? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ज़िंदगी को, देखो एक राइटर हूँ बेसिकली, होता ही है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट में खुद लिखता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो एक्टर क्या करता है कि करैक्टर को जीता है। सही बात है ना जी। तो फिर वो उस आदमी को लगता है कि ये इस दुनिया में भी मैंने जिया, इसमें भी जिया, ये सब किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, जो होता है होने दो, क्योंकि मेन पावर कोई और है। तो हम में तड़पने से फड़कने से फ़ायदा कुछ नहीं है। मरना मर जाएंगे, जी रहे हैं तो जिएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, हंसते हंसाते रहेंगे। दोस्तों को आज भी रात सारी चुटकुले सुनाए, कल भी सुनाएंगे, परसों बीवी के को सुनाएंगे, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, तो क्या टेंशन है। ठीक है जी, कुल मिला के हम इतना वो नहीं है, सीरियस नहीं है लाइफ को कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। देखो, हर आदमी का तनवी एक काम होता है, आपका काम है पॉडकास्ट करना और सवाल करना, आपका अच्छा सवाल होना चाहिए जी, ठीक है। पॉलिटिशियन का काम है सियासत करना, एक अच्छा सियासतदान होना चाहिए। डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, अच्छा ऑपरेट कर जाए। मेरा काम है चुटकुले बनाना, तो अच्छा चुटकुले बनाऊंगा। एक ही काम होता है लाइफ, बस इतना सा मोटिव कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा करूँ, दैट्स इट। बुरी नीयत से, पूरी अच्छी हाँ, ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि शोहर और बीवी जो हैं इकट्ठे बैठ के मेरा कंटेंट देखें, मेरा देखने के ड्यूरिंग उस मस्कीन की बीवी हंसे, जो उसकी शक्ल देख के नहीं हंस रही है। उसको गुस्सा आता है, वो हंस जाए। तो ये ना हो कि मेरा कंटेंट देखने के बाद भी घर वाले को ये पड़े कि उसकी गुदगुदी करके हंसानी पड़े, ऐसा ना हो। वो डेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, इतनी कंसंट्रेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन सा कंटेंट देखते हैं? मैं बहुत सारे, मतलब फनी वे में या सब देखता हूँ, इमोशनल फनी में, सब में। देखो, एक्टिंग स्किल तो हर जगह लगती ना, तो इसलिए मैं सारे देखता हूँ। आप कौन सा नहीं देखते? कंट्रोवर्शियल जैसे कोई हिंदू मुस्लिम पे डिबेट है, या कोई पॉलिटिकल अलग चीज़ होती है, ये सियासत थोड़ी नहीं, ये तो बकवास है ना। जैसे आजकल हमारी टीवी वाले क्या करते हैं, दो मौलवी पकड़ लिए, दो पंडित पकड़ लिए, उनको झगड़ाते हैं, उन्हें टीआरपी इकट्ठी करते हैं, ये फालतू के बकवास में नहीं देखते। बाकी देखते हैं हम, शुगुल मेला सारा देखते हैं, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं, जैसे स्टेज ड्रामा है पंजाबी, ज़फ़री ख़ान को देखते हैं, इफ्तार ठाकुर को देखते हैं, नासिर चिनोटी को देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कपिल शर्मा के शोज़ के क्लिप्स देखते हैं, उमर शरीफ के पुराने क्लिप्स देखते हैं, दिलीप कुमार की पुरानी मूवीज़ के क्लिप्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं। एक है कुरैशी करके, एक पुराना एक्टर है पाकिस्तान का, मौला जाट उसकी फ़िल्म थी,
कुरैशी साहब, उनका पूरा नाम पता नहीं क्या है, तो उनको उनके क्लिप्स में बड़ी बार देखता हूँ। और एक मूवी में कहते हैं लगदा नवा आया सोनिया। और इंडिया के तो अल्लाह करे सबको देखते हैं हम। देखो हमारी इंडस्ट्री में अल्लाह ने बड़े काबिल एक्टर दिए हैं। आप रणवीर सिंह देखें, रणवीर कपूर देखें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखें, अक्षय कुमार, शाहरुख खान को देखता हूँ जी। उनकी मूवीज़ में कम ही देखी मैंने। उनकी सबसे अच्छी मूवी मुझे लगी शाहरुख साहब की, जो वो थी करण अर्जुन करके। हाँ, मुझे लगा आप बोलेंगे वीर ज़ारा। वीर ज़ारा भी अच्छी है, माय नेम इज़ खान भी अच्छी है। ऐसी कुछ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में जो पूरे हिंदुस्तान को अच्छी लगती तो मैंने तो देखी, मुझे तो अच्छी लगेंगी माशाल्लाह। सलमान खान की कुछ पिक्चरें मुझे अच्छी नहीं लगती और कुछ पिक्चरें मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवीज़ मुझे अच्छी लगती हैं देखना। नाना पाटेकर जिसमें हो, परेश रावल हो, थिएटर के एक्टर्स हों जी जिसमें, वो अच्छी लगती हैं। जिसमें पूरे वो नेपोटिज्म वाले क्यूट बच्चियाँ होती हैं वो नहीं मैं देखता। वो हाली पॉटर क्रीम होता है, एक्टिंग और स्क्रिप्ट नहीं होती। कभी एक्टर बनने का ऐसा हुआ है कि एक्टर बनूंगा, हीरो तो ना मैंने सोचा कभी, लेकिन एक्टर बनूंगा अभी है, अभी हाँ हाँ, आज भी सोचते हैं। ये हीरो क्या होता है, पहले हमारे यहाँ हीरो में ये फ्लेवर था कि हीरो एक हीरोइन के साथ प्यार करेगा तो उसका बाप लड़की का नहीं मानेगा, तो वो स्ट्रगल करेगा 3 घंटे के बाद लेके चला जाएगा। वो हीरो है। बॉलीवुड की मूवीज़ आप देखें, वहाँ हीरो का कंसेप्ट कुछ अलग है। ये ट्रेंड चेंज किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आके, लीड रोल ऐसे भी होते हैं, तो माशाल्लाह वो ज़्यादा अच्छा है। आप इंडस्ट्री की हमारी की बुरी हालत भी इसीलिए हुई कि इन्होंने ज़्यादातर जो एक्टर नहीं थे उनको एक्टिंग में इन्वॉल्व किया। जैसे किसी का बच्चा है, को बाप एक्टर था, इट डज नॉट मीन उसका बेटा भी एक्टर ही होगा। उसको देखा नहीं अच्छी तरह डायरेक्टर्स ने, उसको जज नहीं किया, डाल दिया इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री का पट्ठा गोल हो गया। अब उठते हुए टाइम लगेगा, ये मसला है। अब जो कंटेंट आ रहा है उसके हट के कुछ आएगा या प्लान कर रहे हैं आप, या फिर अभी सिर्फ प्लान्स और ये व्लॉग्स तो चलेंगे? यही सोच रहे हैं कि जो चल रहा चलने नहीं। अभी देखो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, जब तक डिमांड कम नहीं होगी हम क्यों हटेंगे। देखते हैं, बीच में करते भी हैं ऐसे। मैंने पिछले दिनों रेडिसन में एक शूटिंग की थी, बड़ी अच्छी चली वो। गोजरी में शोले का एक छोटा सा पार्ट बनाया था मैंने, हाँ किया मैंने वो, तो वो चला। ट्राई तो हम भी करते हैं मॉडिफाई करने की या कंटेंट को थोड़ा और बेहतर करने की, ये तो सोचते रहते हैं हम भी। तो इंशाल्लाह करेंगे भी फ्यूचर में, अल्लाह ने चाहा तो। बढ़िया। अब कश्मीर गए थे ना आपने बताया? हाँ, बड़ी बार। वहाँ पे है ऑडियंस आपकी? बहुत। कश्मीर में गुज्जर जो है शोपियाँ से शुरू होता है, उड़ी और करनाल तक जाता है। प्लेन एरिया में कम मिलेंगे आपको, पहाड़ों पे तो हैं ही गुज्जर सारे। गुज्जर हैं वहाँ पे, पहाड़ी हैं, तुर्क हैं, शेख हैं, बहुत सारे ऐसी कौम हैं जो हमारी ज़ुबान बोलती हैं, समझती, गुजरों के अलावा भी। तो कश्मीरी भी हमारा कंटेंट, वो कश्मीरी देखते हैं जो गुजर्स के बीच में रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, वो सारे देखते हैं क्योंकि वो समझते हैं जी। आप गोजरी के वो यूज़ करते हैं एडियम्स और फ्रेजेस जो इन कहावतें? हाँ, जैसे अभी आपने बोला हाँ, अदा न मानी अदा मोसिया न रोने काल सिरी वो दिमाग गीटा हुआ वह। बड़ी बार यूज़ किया हमने ये सारा। ना मुँह ना नास है। आगे आपने सोचा है प्लान या फिर यही कंटिन्यू करना है? कभी सोचा है कि ये कंटेंट क्रिएशन बंद कर देंगे या फिर कब तक चलाना है, ऐसा कुछ? बाद का मैंने बड़ी बार सोचा। क्यों? मैं आग थक गया कई बार, फिर धीरे धीरे इसमें पैसा ठीक आने लगा। हमारा दिल खुल गया भाई, ये ठीक है, ये चला के रखो। सच में यार, हाँ, पैसा नहीं आता तो कसम से छोड़ ही देते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आपको पैसा भी तो चाहिए ना। वहाँ आके मैं हाँ, ये था कि अगर मैं किसी साइड बिजनेस से पैसा अच्छा कमा लेता तो इसको मैं शौक के लिहाज से हमेशा ज़िंदगी में पाल के रखता, कंटेंट क्रिएट करता, पर इतनी शिद्दत से रोज़ तो ना करता, महीने में 2 वीडियोस बनाता। हाँ, ऐसा था ख्याल मेरा। लेकिन अब पैसा आ रहा है। सही है ना यार। आ रहा है तो हम भी जैसी मार रहे जी। अच्छा, जो अब नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपका कंटेंट देखते हैं या फिर वो इसी मकसद से आ रहे हैं कि पैसा आएगा, उनको कुछ बोलना चाहते हैं?
मतलब उनके पास ये है ना कि आर्ट होना चाहिए। पैसा तो है, ये बात नहीं है कि पैसा ना, मैं कहूँगा नहीं आप शौक से हैं, पैसा सोच के आए भाई। आप पैसा यहाँ से निकाल सकते हो डॉलर की शक्ल में तो आना, नहीं तो इस फील्ड में नहीं आना। वक्त ज़ाया होता है इंसान का। तो लोग कहते हैं, हाँ अमीर लोगों के लिए ये है शौक से करो आप, आपका अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया हुआ है, आप में फालतू बैठे हो एंजाइटी डिप्रेशन से अच्छा यूट्यूब करो है ना। इसमें भी एंजाइटी होती है कि अच्छा कंटेंट नहीं बनाया तो। नहीं ऐसा नहीं होता, अब कंटेंट क्रिएटर होने चाहिए ना। मसला ये है। तो डिप्रेशन अगर जिस दिन हुआ आपको हुआ, स्पेशली मेरा चैनल देखना, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। जी, जाते जाते कुछ अपनी आपने इतनी लाइफ अपनी जी है, उसके बाद आपने इतना काम किया है, हर एक फील्ड में आपको लोग देखते भी हैं, कुछ लाइफ की कुछ लेसन्स अगर आप हमें मेरी ज़िंदगी का एक मोटिव था पहला कि मैं एक एक्टर बनूं। ये 1998 से ले ले मुझे जिद थी, दिल में हलल थी। मैं अमिताभ बच्चन शाहरुख खान बन ना सका, लेकिन हिता पीर पंजाब में एक्टिंग का एक हुनर रखता हूँ माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, हिंदुस्तान में स्मार्टफ़ोन आए, 4G चला, और मैंने वो प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैंने अपने बचपन के शौक़ को ज़िंदा किया, और खुदा ने मेरी इसमें बड़ी मदद की, और मेरे लोगों ने बहुत मदद की। मेरे से मुराद है मेरी स्टेट के लोगों ने। इट डज़ नॉट मीन कि हाली गुजरों ने, सब ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे चैनल को सराहा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं जिस ज़िद पे था बचपन से अटका हुआ, मेरा वो शौक़ पूरा हुआ। लोगों ने मुझे पहचाना, जाना, मैंने अपने कंटेंट को उनके सामने पेश किया। एक दूसरी बात मेरी ये थी, जब मैं गोजरी कंटेंट क्रिएट करने आया तो मेरी दुआ थी अल्लाह से कि खुदाया मैं इस इतना काबिल इस लैंग्वेज में हो जाऊं कि यार जम्मू के डोगरे भी सुने, कसम से। आज ये भी सुनते हैं, हरियाणा के, हमारे दिल्ली नोएडा से मुझे फ़ोन आते हैं, यूके में से हमारी व्यूवरशिप है अच्छी खासी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो है 15 लाख आदमी वहाँ पे रहता है। उसमें से थर्ड जनरेशन तो मुझे नहीं देखती है, लेकिन 10 लाख देखते हैं इंशाल्लाह, उनमें से अच्छी व्यूवरशिप है हमारी। अमेरिका से फ़ोन कॉल्स आते हैं, दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी अरबिया, सब जगह देखा जाता है जी। तो मेरा ये बड़ा मैं टेंस था कि यार इस लैंग्वेज को पता नहीं लोग नहीं सुनेंगे, नहीं पसंद करेंगे, लेकिन ना खुदा की कसम तनवी इतना पसंद किया जाता है कि मैंने कई दफ़ा फेसबुक पे पोस्ट डाली कि यार गोजरी से हट के मैं कुछ करूं, हिंदी में करते हैं। तो नॉन गुजर्स के मेरे पास लिस्टें मैसेज की आ रही हैं कि भाई गोजरी नहीं छोड़ना था। और क्या कौन रहा है, जम्मू का डोगरा, नानक नगर का सरदार हैं जी, कनाडा में बैठा कोई पंजाबी सरदार, वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं भाई आप गोजरी में काम करें। तो इसलिए मैंने उस जॉनर को छोड़ा नहीं। तो आगे भी यही प्लान है कि अगर थोड़ा बहुत हिंदी के कंटेंट डाले भी हमने किसी का पोर्ट, जो आदमी आगे बोल ना सके हिंदी, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन हमारा जो है 99% काम गोजरी में रहेगा, वकार पोसवाल शो के लिए। कोई और चैनल हम खोलें, उस पर जो मर्जी करें, वो एक डिफरेंट केस है जी। जैसे व्लॉगिंग का है मेरा एक चैनल, वो हिंदी में है, 58K उसके सब्सक्राइबर में, वकार पोसवाल व्लॉग्स करके। जाते जाते कुछ गोजरी में हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, लेकिन कुछ अच्छा गल सुनो जी, गोजरी में आया गल, तनवी मारी बहन है, तो तुमने पता है गुजर पहला किसी ने ये रिश्ता बनाता ही नहीं, आम बहन किसी ने कहता ही नहीं। मैं माना आपने बड़े दाज दे आया वहाँ तनवी मारी बहन है। जितना गुजर, पहाड़ी, डोगरा, कश्मीरी, द सिख बलादरी का बिना लोग जेंड के स्टेट से देखें लगा भी, या मैं इतू बाहरों में देखें लगा भी, जम्मू कश्मीर से आउट ऑफ स्टेट या इस मुल्क के बाहरों में देखें लगा बिना। तो मेरी यह गुजारिश है कि हमारी बहन है, इन्हें चैनल ना ज़्यादा तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दो, बहुत अच्छा काम करें लाइए, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना, इन्होंने ओपन माइक को काम भी करें ये, और पॉडकास्ट को भी। मेरी यह गुजारिश है कि जो पास ट्राइब चैनल है उसना कालो बटन दबा के यूट्यूब के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब करियो, नीलो बटन दबा फेसबुक पर तो उन्हें फॉलो करना है, तो इंस्टा पर भी करना है फॉलो। मुझे सब समझ आया नहीं। अच्छा क्या बात है एक बात आपको कहनी है, आप कहना है वकार पोसवाल शो ना, मैं बोलूं? बोलो ना। वकार पोसवाल शो ना, नाप के रखियो, नाप के रखियो, ऐसे ऐसे नाप के रखियो। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर, आप आए, हमारे लिए वक्त निकाला जी।
ज़रूर जल्दी हम पुंछ में आके मुलाकात करेंगे। आएंगे आप इंशाल्लाह, जन्नत की सैर कराते हैं आप तो खुली आंखों से। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट, ये थे हमारे साथ वकार पोस्टवाल। मुझे गोजरी नहीं आती है, लेकिन हमने ट्राई किया है कि गोजरी ऑडियंस को भी हम केटर कर पाएँ। अगर आपके इस पॉडकास्ट के लिए हमारे पास कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ डू कमेंट और बताइए कुछ गोजरी में, अगर कुछ आप लिख सकते हैं दैट विल बी रियली ग्रेट। एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.